मेरा नाम संजय करकेट्टा है और आप देख रहे हैं बहरागोड़ा महाविद्यालय बहरागोड़ा द्वारा संचालित वीडियो क्लास। इस वीडियो क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो क्लास में हम लोगों ने संवैधानिक उपबंधों के बारे में पढ़ा और अनुसूचित जातियों के लिए संविधान के द्वारा जो प्रदत्त अधिकार है, जो संविधान में उल्लेखित है, उसके बारे में हम लोगों ने जानने का कोशिश किया। आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए हैं जिनके तहत उनका उत्थान ज्यादा से ज्यादा हो सके और वे समाज के मुख्य धारा से या विकास की धाराओं से जुड़ सके और अपना योगदान समाज के लिए और देश के लिए कर सके। सरकार के द्वारा समय समय पर अनुसूचित जातियों या वंचित वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए जाते रहे हैं और उनके लिए योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता रहा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सरकार के द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए कौन सा कार्यक्रम चालू किया गया है। इसमें सबसे पहला प्रोग्राम है सरकार के द्वारा जो उनके उपचार के लिए बनाए गए हैं, मतलब कि उनमें जो भी कमियां हैं उसको पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा बनाए गए। सबसे पहला है स्टैंड अप इंडिया। इसमें जो है स्टैंड अप इंडिया के तहत जो है अनुसूचित जाति के ऐसे लोगों को जो असक्षम है या फिर अपना उत्थान नहीं कर पाए हैं, तो उनको उद्यमी बनाने के लिए, लघु उद्यमी बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें सबसे पहले इस चीज को ध्यान दिया गया है कि देश के अंदर में 25 लाख जो बैंक ब्रांच हैं उसमें उनको चिन्हित किया गया है जो कि अनुसूचित जाति के लोगों को या फिर अनुसूचित जनजाति के लोगों को या फिर महिलाओं को जो वंचित वर्ग से हैं उनको वित्त मुहैया कराएगा। इसमें सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि सरकार जो है इसमें करीब ढाई ढाई लाख लोगों को नया उद्यमी के रूप में विकसित करना है और इसमें सरकार के द्वारा बैंकों के माध्यम से जो है अनुसूचित जातियों को 10 लाख से 1 करोड़ तक का वित्त मुहैया करने का प्रावधान है। इस वित्त के माध्यम से अनुसूचित जाति के लोग एक लघु उद्यमी बन सकेंगे और आने वाले समय में एक उद्यमी के रूप में अपना पहचान बना पाएंगे। सरकार का ये प्रयास रहा है कि ऐसे वंचित तबके के लोग भी एक उद्यमी के रूप में सामने आए और समाज का, देश का विकास कर सके। इसके बाद अगला कार्यक्रम है नेशनल शेड्यूल कास्ट फंड एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम। इसकी स्थापना 1989 में कंपनी एक्ट के तहत 1956 के तहत हुआ। इसमें जो है इस सेक्टर को जब बनाया गया तो इसको पूरी तरह से सरकारी उपक्रम के रूप में बनाया गया और ये इसके तहत जो है अनुसूचित जातियों को लघु कम समय के लिए, कम टर्म पर रही शिक्षा के लिए, व्यवसाय के लिए या लघु उद्यमों के विकास के लिए सरकार के द्वारा फंड मुहैया कराती है। इसका सबसे बड़ा मोटो ये है कि आर्थिक रूप से अनुसूचित जातियों को सशक्तिकरण करना, ताकि ये आर्थिक रूप से सशक्त हो सके और उनकी सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित हो और सामाजिक रूप से भी ये सशक्त हो सके। तो सरकार जो है समय समय पर इसके तहत जो है अनुसूचित जातियों को बड़े पैमाने पर ऋण मुहैया कराती है। भारत का एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जिसे जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ के अनुसूचित जातियों से आज के इस प्रगतिशील समय में भी, आज के सामयिक समय में भी बहुत सारे लोगों के द्वारा उन्हें महिला उठाने पर मजबूर किया जाता रहा है। तो ऐसे ही एक प्रोग्राम है, एक कार्यक्रम है जिसके तहत सरकार जो है महिला उठाने को लेकर के प्रतिबंध लागू किया गया है। वो प्रोग्राम है आपका राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम। सरकार के द्वारा ऐसे राज्यों को चिन्हित किया गया जहां पर महिला उठाने की प्रथाएं जो है आज के समय में भी प्रचलित है। उसमें से 18 राज्यों को चिन्हित किया गया और उसमें से कुल 18 राज्यों के 170 जिलों को चिन्हित किया गया जहां पर बहुत सारे अनुसूचित जाति के लोग अभी के समय में भी लोगों के महिला को उठा रहे हैं। सरकार की एजेंसी के लोगों के द्वारा और वहां के स्वयंसेवी संगठन के प्रतिनिधियों के माध्यम से और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर उन्होंने इस कार्यक्रम को लागू किया और उन्होंने चिन्हित करने का काम किया कि कौन कौन से कितने लोग जो हैं इन सारे राज्यों के जो अभी तक महिला उठाने के काम को कर रहे हैं। तो उनके द्वारा जो है कुल 5365 लोगों का पहचान किया गया जो आज अभी भी महिला उठाने का काम कर रहे हैं। सरकार के द्वारा उन लोगों के चिन्हित हो जाने के बाद सरकार के द्वारा उन्हें त्वरित रूप में 40,000 रुपया का
सहायता राशि दिया गया और उनके लिए आने वाले समय में पुनर्वास का सुविधा और भी अन्य योजनाएं लागू की गई, ताकि ये लोग समाज की मुख्य धाराओं से जुड़ सके और समाज के साथ अपने विकास कर सके। तो सरकार का ये हमेशा प्रयास रहता है कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनका विकास जो है समय के साथ हो, ताकि देश का विकास हो सके। केंद्र सरकार की और एक महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। इस योजना के तहत अ, केंद्र सरकार ने ऐसे गांवों को चिन्हित किया जिसमें अनुसूचित जाति के लोग ज्यादा रहते हैं, और सरकार के द्वारा ये कोशिश किया गया कि इन इन गांवों का ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। तो सरकार ने कुल जो है 2500 गांवों का उन्होंने सर्वेक्षण किया, जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों की संख्याएं ज्यादा थी और उनकी स्थिति काफी दयनीय थी। सरकार ने इस प्रोजेक्ट को और बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2019-20 में इस ऐसे गांवों का विकास के लिए 300 करोड़ रुपया का प्रावधान रखा, ताकि ऐसे गांवों का ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। सरकार के द्वारा समय समय पर छात्रों के विकास के लिए भी अलग अलग प्रकार के योजनाएं लागू की जाती है, जो अनुसूचित जातियों के छात्रों को आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करती है। इसमें सबसे पहली योजना है पीएमएस, मतलब कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। इसके तहत जो है सरकार वैसे कमजोर या फिर निर्बल आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति के छात्रों को पैसा मुहैया कराती है या फिर स्कॉलरशिप मुहैया कराती है, ताकि वो आने वाले समय में आगे की पढ़ाई जारी कर सके, उच्च शिक्षाओं को प्राप्त कर सके। तो सरकार के द्वारा प्रत्येक साल 60 लाख छात्रों को इन स्कॉलरशिप देने की योजनाएं बनाई जा गई है, जिसके तहत वो देश भर के 60 लाख अनुसूचित जातियों के छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान करती है, ताकि वे अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सके। इसके बाद अगली योजना पीएचडी या जैसे प्रोग्राम के लिए केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई है, जिसमें अगर छात्र जो है आगे की पढ़ाई पीएचडी या फिर एमफिल करना चाहते हैं, तो ऐसे छात्रों के लिए ये योजनाएं बनाई गई है। ये है राष्ट्रीय फेलोशिप योजना। इसके तहत सरकार ने एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से मेरिट के आधार पर 8,000 छात्रों का चयन किया जाता है, और उसमें करीब 770 करोड़ रुपया फंड के तौर पर दिया जाता है, ताकि ऐसे छात्र जो अनुसूचित जाति से संबंधित है वो अपना रिसर्च की पढ़ाई कर सके और आने वाले समय में एक अच्छा अपना करियर बना सके। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि अनुसूचित जातियों को सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम के तहत उनको सहायता दी जाती है, और इसके तहत हमने जाना कि वंचित वर्ग के लोगों को सरकार के द्वारा काफी ध्यान दिया जाता है, ताकि वे अपना उन्नति कर सके। अगले वीडियो क्लास में हम लोग अनुसूचित जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी समस्याओं को पढ़ेंगे और सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम या फिर संवैधानिक उपबंध किए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो क्लास में आने के लिए आप लोग धन्यवाद।